हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज देखिए कक्षा 9 के मैथ सब्जेक्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। और इसके पहले हमने पढ़ा था कड़ियों को हम कैसे कड़ियाँ क्या हैं और कड़ियों को कैसे हल करते हैं। आज देखिए हमें पढ़ना है उसके आगे कि कड़ियों को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं और कैसे भाग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें सीखना है कड़ियों का जोड़ना। देखिए जैसे यहाँ उदाहरण हम लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ एक है 5 कड़ी में 2 और दूसरी कड़ी है 3 कड़ी में 2। कह रहा है दोनों को जोड़िए चाहे घटाइए, दोनों में एक ही नियम लागू होता है। देखिए यहाँ अगर ध्यान से देखिए तो इन दोनों कड़ियों में दोनों कड़ियाँ ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं का मतलब कुछ संख्या इसमें बाहर होगी। आप जानते हो वास्तविक संख्याओं में दोनों ही संख्याएं आती हैं, परमेय और अपरमेय। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो जो कड़ी के बाहर संख्या है वो परमेय है, मैंने ही बताया था। लेकिन कड़ी में 2 एक ऐसी संख्या है अपरमेय संख्या है। समझ गए बात? यहाँ भी आइए देखिए, ये परमेय संख्या और ये अपरमेय संख्या है। अब ध्यान ये देना है कि अगर कड़ियों का जो 2 भाग है, एक है परमेय और एक है अपरमेय। अगर अपरमेय भाग समान हो, क्या हो? समान हो, तो हम ऐसी कड़ियों को जोड़ सकते हैं। अब अगर इसे जोड़ना है, देखिए अगर हम लिख दें 5 कड़ी में 2 घन 3 कड़ी में 2। यहाँ देखिए ये भी कड़ी में 2 है, ये भी कड़ी में 2। दोनों कैसे भाग है? अपरमेय भाग है और ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो ऐसी कड़ियों को ही हम जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ ये अपरमेय भाग बराबर न होता, यहाँ कड़ी में 2 है, यहाँ कड़ी में 3 होता, तब हम इनको जोड़ नहीं पाते, बल्कि उन्हीं दोनों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा देते। तो इस तरह से हम कड़ियों को जोड़ सकते हैं। अब जैसे इसको जोड़ना है, इसको जोड़ने के लिए देखिए 5 कड़ी में 2 अगर कॉमन ले लो आप, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 3। आप 5 और 3 जोड़ लीजिए 8। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, गुणे कड़ी में 2, ये हो गया 8 कड़ी में 2। या सीधे कड़ी में 2 समान है, तो इसके बाहर जो अंक हैं इसको जोड़ लीजिए, कोई भी अंक हो। जैसे यहाँ 10 होता, यहाँ 5, तो 15 कड़ी में 2 आ जाता है। 4 होता, 5 होता तो 4 5 जोड़ लेते, 9 कड़ी में 2 आ जाता है। तो इस तरह से हम कड़ियों को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए यहाँ लिखा है 8 कड़ी में 2 और यहाँ कह रहा है प्लस 3 कड़ी में 3, जोड़िए। देखिए यह अपरमेय भाग इसका ये है और इसका अपरमेय भाग ये है। अब दोनों क्या समान हैं? ये दोनों समान नहीं हैं। समान नहीं हैं जब तब हम इन्हें जोड़ नहीं सकते। अब इन्हें जोड़ने का हमारे पास कोई नियम नहीं, बल्कि बीच में ऐसे प्लस चिन्ह लगा देंगे और यही जो आएगा यही इसका योगफल आ जाएगा, चाहे इसको जोड़ना हो और चाहे इसको घटाना हो। तो इस तरह से हम कड़ियों का योग और अंतर ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ गए होंगे शायद आप लोग। कभी कभी देखिए प्रश्न में घुमा के दे देता है, जैसे कह रहा कड़ी में 8 तथा कड़ी में 16 जोड़िए। अब इसको कैसे करेंगे आप देखेंगे, यहाँ कड़ी में 8, यहाँ कड़ी में 16 है। अगर ऐसे सीधे जोड़ेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। थोड़ा इसे सरल कर सकते हैं। आप इसके पहले पढ़े हैं, एक ऐसी कड़ी है, ये शुद्ध कड़ी है। इसको हम किस में बदल लेंगे? मिश्र कड़ी में। कैसे बदलते हैं? इसका गुणनखंड करते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए यहाँ कोई कड़ी घात नहीं है, तो हम कितना मानते हैं? 2। 2 संख्याओं पर जोड़ा बनाते हैं। इसको 32 कर लीजिए।
अब इसमें से एक दो बाहर आ गया, जो बचा उसको करनी में लिख देते हैं। एक दो इसमें से, एक दो इसमें से, तो 2 गुणे 2 आ गया बाहर, बचा 1 2। अब इसको लिख देंगे 2 करनी में 2 और इसको लिख देंगे 4 करनी में 2। अब देखिए इसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये जो अपरमेय भाग है ये समान है, तो हम जोड़ सकते हैं। तो इसका योग आ जाएगा 4 2 6 करनी में 2। तो इस तरह से हम थोड़ा ध्यान देते हुए अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग तरीके से अपना कॉन्सेप्ट लगाते हुए हम ऐसे प्रश्नों को, ऐसे कड़ियों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अब अगला नंबर आता है कि कड़ियों का भाग कैसे करते हैं। कड़ियों का क्या करना है हमें, भाग या गुणा। देखिए कड़ियों का भाग कैसे करते हैं। मान लीजिए एक कड़ी है, कड़ी में 16 भागे कड़ी में 2। तो सबसे पहले आप ये देखिए, कुछ दोनों में ऐसा कुछ हम इसको बना लें, ऐसे इसे सरल कर लें कि दोनों के जो कड़ी घात हैं, जो कड़ी के अंदर संख्याएं हैं, वो समान हो जाएं। तो इसको जब हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको 32 कर लीजिए, और यहाँ आएगा कड़ी में 2 है। अब देखिए यहाँ जो है कड़ी घात कितना है, 2। जब कोई संख्या ना लिखी हो तो उसे हम कितना मानते हैं, 2 मानते हैं। तो यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी है तो कड़ी घात कितनी हो गई, 2। अब इसमें से 2 2 का जोड़ा बनता है, जिस पर जोड़ा है उसको बाहर कर लेंगे, जिस पर जोड़ा नहीं है उसको अंदर ही रखेंगे। 1 2 इसमें से आ गया, 1 2 इसमें से आ गया, और करनी के अंदर 1 2 ये बच रहा है, इसको करनी के 2 अंदर हमने लिख दिया, और नीचे है करनी में 2। कुल मिला के कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमें भाग देना है तो यहाँ जो करनी घात है ये दोनों समान होगा, तभी हम इसका भाग कर सकते हैं। अब देखो ये इससे कट गया, सेम चीज से कट गया, 2 दूनी 4, तो इसका भागफल आ जाता है 4। इसी तरह से गुणा भी आप जानते हो हम कैसे करते हैं। गुणा करने के लिए ये था भागफल, अब है गुणनफल। देखिए मान लीजिए 2 करनी में 2 गुणे 3 करनी में 3 है, ठीक। तो कड़ियों का गुणा करने के लिए आप, इसमें भी 2 भाग हैं, ये भाग है परमेय, ये और यह अपरमेय, यह अपरमेय। तो पहले हम परमेय भागों का गुणा कर लेंगे। परमेय भाग का गुणा मैंने किया, 2 और 3 है, 3 दूनी 6, और एक करनी लगा के जो भी ये करणियाँ हैं, इसके आगे भी और कोई करनी है, सभी करनी के अंदर जो संख्या है, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 दूनी 6, और एक करनी लगा देंगे। तो इस तरह से इसका गुणनफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इतने ही नियम पर आगे एक प्रश्नावली है, उसको हम आपको हल करा देते हैं, जितना क्वेश्चन आज हो सकता है। तो पहला कह रहा है प्रश्न नंबर, प्रश्नावली 1F का। चलिए करते हैं क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, आसान चीज था। तो प्रश्नावली 1F क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सरल करके सरल पदों को समरूप पदों को जोड़ते हुए घटाते हुए समरूप पदों को जोड़ते या घटाते हुए सरल करो, ठीक। ये आपका प्रश्न कह रहा है। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ जाएं आप। ये है 2 करनी में 8,
ये है 2 करनी में 8, और दूसरा है प्लस 5 करनी में 32, प्लस 5 करनी में 32। देखिए अब इसको थोड़ा सरल करके जोड़ना है, तो समरूप पद इसमें है ही नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ इसको भी और छोटा हम लिख सकते हैं, इसको भी छोटा लिख सकते हैं। कैसे? इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। 8 का गुणनखंड करेंगे बच्चों, मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 मिला, और इसका मिलेगा 5 बाहर है, तो करनी के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें से मैं यहाँ करनी घात 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। अगर 3 होता तो 3 संख्या का बनता, 4 होता तो 4 संख्या का बनता। ये पहले हम बता चुके हैं आपको, तो 2 पहले से था, 2 और बाहर आ गया, यहाँ हो गया करनी में 2, प्लस 5 पहले से था, 2 आ गया, तो 5 गुणे 2, और इसमें से 1 2 आया, बचा करनी में 2। अब देखिए इसको हल कर लेंगे तो हो गया 4 करनी में 2, और एक गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 करनी में 2। अब यहाँ समरूप पद आ गए ना, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे परिमेय वाले पदों को। 20 और 4 24, और 1 इसमें से लगा देंगे, चाहे कितना भी ये पद दिया हो, और ये आपका क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। इस तरह से हम कड़ियों को जोड़ सकते हैं। एक चौथा कर देते हैं, बाकी आप लोग कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, बाकी दूसरा तीसरा आप करेंगे, आसान है, कर भी लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 54 माइनस अंडर रूट 96। ये आपको हल करना है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसको ऐसे हम सरल कर लें कि अंदर करनी के एक समान संख्या आ जाए। तो चलो हम इसको 2 के टर्म में लिखते हैं, तो इसको हम लिख देंगे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ बचेगा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरे 24। यहाँ आइए, यहाँ हम लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरिक 9 तिरिक 27, 3 81 हो जाएगा, 27 दूनी 54 आ जाएगा। ठीक, यहाँ आप लिखेंगे 2 गुणे 2, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुणे 3 हो जाएगा इतना। अब देखिए इसमें से मैं जो है इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, तो इतना चीज़ें मैं इसमें से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ निकल गया, देखिए 1 2 निकल गया, तो अंदर बचा क्या, 2 गुणे 3, इसको कहते हैं 6। यहाँ 1 3 इसमें से निकल गया, अंदर क्या बचा, 3 दूनी 6, माइनस 1 2 यहाँ से बच्चों निकला, और 1 2 इसमें से आया, अंदर क्या बचा, 3 दूनी 6। अब देखिए तीनों करणियों में देखिए, तो ये जो करणी के अंदर संख्या है ये समान है, तो फिर आप प्लस वाले को जोड़ लीजिए, और उसमें से माइनस वाला क्या करिए, घटा दीजिए। तो 2 3 5 करणी में 6, माइनस 2 दूनी 4 करणी में 6। अब यहाँ भी समान है, यहाँ भी, तो 5 में से 4 घट गया, 1 आया, 1 लिखते नहीं है, इसका मान आ गया करणी में 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप जो है ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है और प्रश्न हल करिएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, या तब तक आपके विद्यालय खुल जाएंगे तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि मैंने आज जो पढ़ाया करणियों का जोड़ना, घटाना, गुणनफल और भागफल, मैंने अच्छी तरह आपको समझाने का प्रयास किया है, और आशा करते हैं कि आप जो है समझ भी गए होंगे, और एक्सरसाइज लगभग आप कर ले जाएंगे। अगर कोई प्रश्न ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका भी आंसर हम आपको ज़रूर बता देंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।